गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी प्रीवियस में फिजिकल पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स चल थी। क्वांटम मैकेनिक्स में इससे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था जिसमें क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस पढ़ा था। उसी के साथ साथ में वहाँ पे हमने कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे जो कि इस क्वांटम मैकेनिक्स में बार बार में यूज हो रहे थे, जैसे डिफरेंशियल है, अवकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन है, कौन से वाले स्टेप है उसका, किस इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल है वो किस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ तक हमने इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम स्टार्ट करें इसमें नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटर एंड फंक्शंस। ऑपरेटर को हिंदी में बोलते हैं हम संकारक, फंक्शन को क्या बोलेंगे, फलन। ऑपरेटर एंड फंक्शन, संकारक और फलन। अब दोनों को पढ़ना है बारी बारी से। तो फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं ऑपरेटर्स को रिलेट करते हैं आपस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए फंक्शन एक रूल होता है जो रिलेट करते हैं टू और मोर वेरिएबल्स। सबसे पहले हम इसमें से फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो ये बोला कि फंक्शन एक रूल होता है, एक नियम होता है जो कि दो या दो से अधिक वेरिएबल को बोलते हैं चर हिंदी में, ठीक है। एक तरह से संख्याएं चर हो, जैसे एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये सारे के सारे वेरिएबल या चर कहलाते हैं। तो फंक्शन में आता है कि फंक्शन एक रूल होता है जो कि टू और मोर, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करते हैं। तो डेफिनेशन में आ जाएगा इसके अंदर कि फंक्शन इज ए रूल रिलेट टू और मोर फंक्शन, सॉरी टू और मोर वेरिएबल्स। तो फंक्शन एक रूल होता है जो कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करने का कार्य करता है। जैसे कि आपके पास ऐसे लिखा हुआ हो कि जो एंथैल्पी है और इसमें ऐसे लिख दिया हुआ है टेम्परेचर और प्रेशर, ऐसे एक इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये एंथैल्पी है सिस्टम की, टेम्परेचर, प्रेशर, ब्रैकेट से बाहर एफ लिखा हुआ है। एफ लिखा हुआ है कि फंक्शन को बता रहा है, एफ क्या है, फंक्शन को बता रहा है। तो ये जो यहाँ पे इक्वेशन लिखी है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें तो हम कहेंगे इस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि किसी भी सिस्टम की या किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी उस रिएक्शन के टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होती है। ऐसे कुछ भी, अब यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ जो लिखा हुआ है वो यहाँ जो ब्रैकेट में लिखे हुए होते हैं उनका क्या होती है, फंक्शन होती है। इसलिए यहाँ पे लिखी हुई है एंथैल्पी। तो हम इस इक्वेशन के बेस पे कहेंगे कि किसी भी सिस्टम या रिएक्शन की एंथैल्पी उस सिस्टम या रिएक्शन की टेम्परेचर और प्रेशर, ताप और दाब का फलन होती है। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। ये इक्वेशन सोल्व करके किस प्रकार से लिखी जाती है, इसमें हम लिखते हैं कि ds लिख दें इसको, डेल एच इज इक्वल टू डेल एच अपॉन में डेल टीपी। एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर के सापेक्ष एंथैल्पी को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिख देंगे dt प्लस में, इस बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर के रिलेटिव में, प्रेशर के सापेक्ष सिस्टम की एंथैल्पी में चेंज देखेंगे। तो ये रहेगा डेल एच अपॉन में डेल पी और यहाँ लिखा जाएगा टी और यहाँ पे क्या आ जाएगा dp। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगी इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 लिखने का तरीका ये, यहाँ पे जो लिखा हो उसको डिफरेंट करके लिखो कि इसमें डिफरेंस डेल एच, इसके अंदर क्या लिखा जाएगा कि एक बार इस एंथैल्पी को टेम्परेचर के रिलेटिव में करो, एक बार इसको प्रेशर के रिलेटिव में, ठीक है। तो ये क्या करेगा इसको, तो एक बार एंथैल्पी को टेम्परेचर के सापेक्ष प्रेशर, यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ होता है वो कांस्टेंट होता है। तो एक बार आप एंट्रोपी को टेम्परेचर के सापेक्ष प्रेशर को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएट करो, सेकेंड टाइम आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर के सापेक्ष एंट्रोपी को डिफरेंशिएट करोगे तो इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगी। ये रहेगा आपके फंक्शन। तो फंक्शन इज ए रूल व्हिच रिलेट टू और मोर वेरिएबल्स, जो कि दो या दो से अधिक वेरिएबल या चरों को आपस में रिलेट करता है। अब ये जो फंक्शन है वो इन दोनों वेरिएबल को आपस क्या कर रहा है, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है ना, ये जोड़ रहा है। तभी तो हम बोल रहे हैं कि किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी उस सिस्टम के टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होती है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो f है वो टेम्परेचर फंक्शन को इसके साथ में क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। आगे समझ में, ये रहेगा फंक्शन। फंक्शन के बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर ऑपरेटर। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है।
ना फंक्शन के बिना ऑपरेटर का कुछ इम्पोर्टेंस है और ना ही ऑपरेटर की फंक्शन के बिना कोई इम्पोर्टेंस है। दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तभी इनका कुछ अर्थ निकलता है, अदरवाइज इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो सेकंड हम पढ़ेंगे इसके बाद में ऑपरेटर। ठीक है, तो फंक्शन के बाद में नेक्स्ट देखें आप ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। ऑपरेटर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसको हम फंक्शन के साथ में लिख दें तो जो कि फंक्शन को ऑपरेट करने का कार्य करता है। तो ये क्या कर रहा है? ऑपरेट करता है फंक्शन को, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है जो कि फंक्शन को ऑपरेट करता है। फंक्शन को ऑपरेट करने के बाद में या तो वो कोई नया फंक्शन देगा या फिर वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है वो देता है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम कि ऑपरेटर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है जो कि फंक्शन को ऑपरेट करता है और फंक्शन को ऑपरेट करने के बाद में रिजल्ट के रूप में या तो वो कोई अनदर फंक्शन बनाएगा या फिर वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है वो ऑपरेशन के बाद में देगा। और ऑपरेटर की फंक्शन को ऑपरेट करने की रिएक्शन को हम ऑपरेशन कह देते हैं। ठीक है, ऑपरेटर द्वारा किसी फंक्शन को ऑपरेट करके उसके ऊपर क्रिया करके रिजल्ट बनाना ही क्या कहलाता है? ऑपरेशन कहलाता है। तो ऑपरेशन किसकी क्रिया है? ऑपरेटर की। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ऑपरेटर इज ए ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल प्रोसीजर लिख लो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या प्रोसीजर विच ऑपरेट एन फंक्शन, जो कि किसी फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट एन फंक्शन एंड गिव्स अनोदर फंक्शन, या तो कोई सेम फंक्शन नहीं मिलेगा अपने को। जब ऑपरेटर ने फंक्शन पे क्रिया ही कर ली, इसको ऑपरेट ही कर दिया, तो या तो अपने रिजल्ट में कोई नया फंक्शन मिलेगा या फिर अपने कोई कांस्टेंट वैल्यू वो मिलती है। एंड गिव्स अनोदर फंक्शन और ए कांस्टेंट वैल्यू और ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब हम बोलेंगे इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर हमेशा ही फंक्शन से पहले लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे मत करना कि फंक्शन पहले लिखिए ऑपरेटर बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, ऑपरेटर पहले लिखा जाएगा, फंक्शन बाद में लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ ऑपरेटर की जगह आप कुछ भी लिखो, यहाँ फंक्शन की जगह लिखो एक वैल्यू, यहाँ ऑपरेटर की जगह लिखो। अब ये नहीं कि ये 2 है ये 5 है, ऐसे ऐसे ऑपरेटर फंक्शन नहीं होते हैं। बताएंगे भी क्या होते हैं ऑपरेटर फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, कहीं यहाँ 2 लिख दो, 2 यहाँ 5 लिख दो, मल्टीप्लाई करके 10 कर दो, ऐसा नहीं होगा। रिजल्ट में 2 चीजें मिल सकती हैं, या तो अपने को एक फंक्शन मिलेगा लेकिन वो फंक्शन इसके जैसा नहीं होगा, तब हम इसको बोल रहे हैं कोई भी अनोदर फंक्शन मिलेगा। अनोदर फंक्शन मिलेगा या फिर क्या मिलेगी? कांस्टेंट वैल्यू है वो मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू। ये होता है इसमें कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन पे क्रिया करेगा, ऑपरेटर पहले लिखा हुआ मिलता है, फंक्शन उसके बाद में लिखा हुआ। इसी का मतलब है ये ऑपरेटर इस फंक्शन को ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट करने के बाद में ये कोई अनोदर फंक्शन है वो बनाएगा या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू वो बनाता है। ये हो गया इसके अंदर ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर की डेफिनेशन होगी। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटर के एग्जांपल्स। देखिए जैसे कि हमने ऑपरेटर के रूप में ले लिया यहाँ पे d अपॉन में dx। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया 4x। ऐसे लिखा हुआ होना तो इसमें हम क्या होता है कि ये तो क्या रहेगा? ऑपरेटर, ऑपरेटर है। ये क्या है? 4x है, वो यहाँ पे क्या फंक्शन है। ऐसे लिख दोगे यदि इसको कि 4x यहाँ लिख दिया और d अपॉन में dx यहाँ लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये फंक्शन कभी पहले नहीं लिखेंगे और ऑपरेटर बाद में नहीं लिखेंगे। हमेशा ही ऑपरेटर पहले लिखा जाता है, फंक्शन है वो बाद में लिखा जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? ऐसे लिखे हुए होते हैं ना, उसका रिजल्ट ऐसे निकालते हैं। देखो एक साइड में पीछे मैंने कल फर्स्ट वीडियो में जो
डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन करने सिखाए थे, उसमें यही था डी अपॉन में डी एक्स की पावर एन ऐसे लिखा हुआ होता है। अब एन एक्स की पावर एन मान ले तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, पावर पहले आएगी एन एक्स एन माइनस वन, ये होता है इसका रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम इसको सोल्व करें तो देखो इसकी पावर वन है, पावर पहले लिखी जाएगी तो वन इंटू में फोर एक्स इसकी पावर एन माइनस वन, पावर जितनी भी है उसकी पावर माइनस में क्या करनी है, वन करनी है, वन माइनस वन, इस प्रकार से ये लिखा जाता है। आगे समझ में? तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, एन एक्स इसकी पावर वन आएगी, एन माइनस वन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ पे डी, इसको हम लिखते हैं फोर एक्स से आएगा एन एक्स, ये जो वैल्यू होती है ना उसकी पावर तो इस वाले में है ही तो नहीं, ये सीधा क्या लिखा जाएगा, एन एक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा। आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब दूसरा देखो, आप इसको सोल्व करने का तरीका ये वाला रहेगा, दूसरा यदि ऐसे लिखा हुआ हो डी अपॉन में डी एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है फोर एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया इसमें ऑपरेटर और ये इसमें क्या हो गया फंक्शन, इसको रिलेट करोगे, इसको आप सोल्व करिए। अभी डी अपॉन में डी एक्स है वो फोर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो आप बताओ क्या आना चाहिए इसके अंदर, क्या है इसके अंदर फोर एक्स स्क्वायर वाले में, देखो इसको लिखेंगे तो इसको वैसे ही सोल्व करेंगे, डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स की पावर एन तो इसको हम लिखेंगे एन एक्स की पावर एन माइनस वन। देखिए पहले पावर आगे जाएगी टू, फिर ये फंक्शन ऐसे कैसा लिखा जाएगा फोर एक्स, इसकी पावर लिखी जाएगी एन माइनस वन, एन की जगह इसमें पावर दो है तो दो माइनस वन क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, दो को आठ चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट एक्स, एक्स की पावर वन, इसको लिखो मत लिखो एट एक्स लिख दो, एक ही बात है। इसका रिजल्ट क्या आएगा एट, अब जो ये एट एक्स आया है इसमें एट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू से तो थोड़ी अलग ही है ना, सेम फोर एक्स स्क्वायर तो नहीं आया ना, ये वाला ये जो पूरा फंक्शन है ये तो सेम टू सेम नहीं है ना, कोई अदर फंक्शन ही आया ना, इसलिए बोलते हैं कि ऑपरेटर हाउ फंक्शन के ऊपर क्रिया करके कोई अनदर फंक्शन या कोई कांस्टेंट वैल्यू ही बनाते हैं। अभी बोला कि जनरली जो ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज लिखे, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, यहाँ पे यदि दो फंक्शन लिखे हुए हो तो ये बोला कि ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करता है, पहले यहाँ वाले को ऑपरेट करेगा उसके बाद में यहाँ वाले को ऑपरेट करता है। देखें इसमें प्रॉपर्टी है ये ऑपरेटर की, जनरली ऑपरेटर्स ऑपरेट लेफ्ट टू राइट, फंक्शन को ऑपरेट करते हैं, एक फंक्शन होता तो उसी को करेंगे और एक से ज्यादा फंक्शन हो तब ऑपरेटर क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करते हैं। लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करने का मतलब है सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले को ऑपरेट करेंगे, फिर उसके आगे वाले को ऑपरेट करेंगे, ऐसे करते करते सबसे लास्ट में वो जो राइट साइड में लिखा होता है सबसे राइट में उसको ऑपरेट करने का कार्य वो करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेटर की विशेषताएं, बोले फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे जनरली ऑपरेटर ऑपरेट लेफ्ट टू राइट, विशेषताओं में आ जाएगा जनरली ऑपरेटर्स ऑपरेट लेफ्ट टू राइट। ऑपरेटर कार्य क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, जैसे कि ऑपरेटर लिखा हुआ है आपका डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके टू एक्स और प्लस में थ्री एक्स ऐसे लिखा हुआ है, तो ऑपरेटर करता क्या है पहले, या फिर ऐसे लिखो मल्टीप्लाई में साइन, तो ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करता है, पहले ऑपरेटर इसको ऑपरेट करेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो इसको ऑपरेट करेगा, फिर जाके लास्ट में क्या आता है फाइनल रिजल्ट आता है। तो ऑपरेटर पहले इसको ऑपरेट करता है, देन उसके बाद में ये 3x को ऑपरेट करता है। यही ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये राइट साइड में यही लिखा है हमने कि जनरली ऑपरेटर्स ऑपरेट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या होती है ऑपरेटर की, डायरेक्शन होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। देखिए ऑपरेटर्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, इसका मतलब है कि ऑपरेटर्स है उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। ऑपरेटर्स की क्या होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा
पावर पहले, उसके बाद में अक्स, 2 अक्स आगे इसका। लेकिन यदि ऐसे लिखा हुआ हो डी स्क्वेयर अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर अक्स की स्क्वेयर, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। नो ऑपरेशन इसका, सॉरी ऐसे नहीं होता, ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वेयर पहले लिख दिया हो, डी अपॉन में डी एक्स पहले ऐसे लिख दिया हो, ये कोई ऑपरेशन नहीं होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे नो ऑपरेशन, नो ऑपरेशन। आगे समझ में, इसको क्या लिखेंगे हम, नो ऑपरेशन। यही बोल रहा है, इसीलिए बोला स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब है कि ऑपरेटर अपने से इस साइड वाला जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी को ऑपरेट करेगा। यदि ऑपरेटर से पहले इस साइड कुछ लिखा हुआ तो उसको कोई मतलब नहीं है, वो ऑपरेट नहीं करेगा, सिर्फ इस साइड वाला हो। इसीलिए तो बोलते हैं डायरेक्शनल होता है, सिर्फ इसी डायरेक्शन में चलेगा ये, इस साइड वालों के ऊपर इसका कोई इफेक्ट है वो नहीं आता है। ये दो विशेषताएं और होंगी इसके। ये बोला जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाएगी, इसकी विशेषता नोट लगा के लिख लो, ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स आर all quantum mechanical operators are linear operators। जितने भी क्वांटम मैकेनिकल में जितने भी अपने पास ऑपरेटर आएंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं। अब सबसे पहले ये पढ़ना है अपने को कि लीनियर ऑपरेटर्स हैं वो होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर्स, इनकी डेफिनेशन होती है, दो कंडीशंस होती है। यदि वे दोनों कंडीशन को ये कोई ऑपरेटर फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि वो एक लीनियर ऑपरेटर माना जाएगा। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं लीनियर ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर को उसको हम लीनियर ऑपरेटर कहें तो उसके लिए फॉलोइंग दो कंडीशंस है वो फॉलो होने चाहिए। एन ऑपरेटर सेड टू बी लीनियर ऑपरेटर, यानी कि एक ऑपरेटर को लीनियर ऑपरेटर कहने के लिए दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो एन ऑपरेटर सेड टू बी लीनियर ऑपरेटर, सेड टू बी लीनियर ऑपरेटर इफ दे आर डिफाइंड एज, दो कंडीशन होती है इस रूप में जो डिफाइंड हो रहा हो, ऐसे लिखा हुआ हो ए कैप, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एफ और यहाँ पे लिखा हुआ है साथ में जी। दूसरा लिख दिया इस प्रकार से कि ए कैप ब्रैकेट में एफ लिखा हुआ है और साथ में लिख दिया यहाँ पे माइनस जी। इसका रिजल्ट है वो ये पूछ रहा है। तो इसका रिजल्ट यदि ऐसे आए कि पहले ये ए कैप इसको ऑपरेट करेगा फिर इसको ऑपरेट करेगा, तो ये आ गया यदि ए एफ प्लस में ए कैप जी, इसका इसमें पहले ये इसको ऑपरेट करेगा फिर इसको करेगा, तो ये यदि ऐसे आए ए कैप एफ माइनस में ए कैप जी, इनका रिजल्ट इसके इक्वल हो, इसका रिजल्ट इसके इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ जो ये ऑपरेटर यूज हो रहा है ए कैप, ये तो फंक्शन है, बाद में लिखे हुए फंक्शन होते हैं, पहले लिखे हुए ऑपरेटर होते हैं। यदि ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे जो ए कैप है जो कि ये ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहा है, ऑपरेटर है ए कैप, इसके ऊपर ऐसे लगा ना कैप पहना दी इसको, तब इसको बोलेंगे ए कैप। यहाँ पे ये ए कैप है, इसको हम बोलेंगे लीनियर ऑपरेटर। ए कैप क्या होगा, यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर माना जाएगा। लीनियर ऑपरेटर है उसके लिए दो कंडीशन होंगी, तो देन ए कैप सेड टू बी लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। इसके ऑपरेटर होते हैं मोस्टली ऑपरेटर्स के यहाँ पे कैप लगा हुआ मिलेगा। जैसे अक्ष है, अक्ष किसको बता रहा है, हम बोले अक्ष डायरेक्शन में पोजीशन को बता रहे ना कि एक्स इसकी पोजीशन अक्ष डायरेक्शन में, लेकिन यदि इसी अक्ष के ऊपर हमने कैप लगा दिया, कैप लगाते ये क्या बन गया, एक ऑपरेटर की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये कोई पोजीशन को बता रहा है, नॉर्मल वेरिएबल है, और ये वाला क्या है कि ऑपरेटर, कैप लग गया इसका मतलब ये क्या है, ऑपरेटर है। अब इससे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं लीनियर ऑपरेटर के। ये बोला कि जितने भी डिफरेंशियल डेरिवेटिव होते हैं, जितने भी डिफरेंशियल डेरिवेटिव होते हैं, डी अपॉन में डी एक्स, डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी की पावर एन अपॉन में डी एक्स की पावर एन, सारे के सारे क्या होते हैं, लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं। अब इसमें करेंगे हम लीनियर ऑपरेटर्स की डेफिनेशन।
एग्जाम्पल करते हैं, डेफिनेशन तो ये होगी कि कौन कौन से लीनियर ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से नॉन लीनियर ऑपरेटर है वो होंगे यहाँ पे। देखें इसमें देखें ये बोल रहा है फर्स्ट एग्जांपल्स के रूप में कि ऑल डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स आर लीनियर डेरिवेटिव। एग्जांपल्स में आएगा यहाँ पे ऑल डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स आर लीनियर डेरिवेटिव। जितने भी डिफरेंशियल डेरिवेटिव होते हैं जो अवकलन करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, जैसे डी अपॉन में डी एक्स है, ये सिंगल डिफरेंशियल है, डी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशियल है। इसी प्रकार से करते करते डी की पावर एन, एन का मतलब कुछ भी हो, डी एक्स की पावर एन, ये सारे के सारे क्या है डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल डेरिवेटिव, ये सारे के सारे लीनियर ऑपरेटर होते हैं। तो दो एग्जांपल कर लें, ऐसे लिखा हुआ हो डी अपॉन में डी एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ हो यू प्लस वी, तो आप बोलेंगे ये ऑपरेटर है और ये क्या है फंक्शन है, तो ये पहले इसको ऑपरेट करेगा देन उसके बाद में इसको ऑपरेट करेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे डी अपॉन में डी एक्स यू प्लस में डी अपॉन में डी एक्स वी। यदि ऐसे लिखा हुआ हो डी स्क्वेयर अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर डबल डिफरेंशियल हो और u प्लस में v ऐसे लिखा हुआ हो तो ये भी ऐसे आएगा, बारी बारी से डिफरेंशिएट करेगा डी अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर यू प्लस में डी स्क्वेयर अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर वी। तो ये इस रूल को फॉलो करें, यहाँ पे लिखा होता है एफ जी, इसी प्रकार से तो आया था ना वो, तो ये क्या है उस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इस कारण से ये सारे के सारे क्या होते हैं लीनियर डेरिवेटिव है वो मान लीजिए। पहला एग्जाम्पल हो गया ऑल डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स आर लीनियर डेरिवेटिव। उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल्स देखें आप, इसका इंटीग्रल होता है समाकलन, वो भी क्या है कि डेरिवेटिव होता है, कौन सा सॉरी लीनियर ऑपरेटर है वो माना जाएगा। तो सेकेंड एग्जांपल हम देखें इसके अंदर कि इंटीग्रेशन आर लीनियर ऑपरेटर। सेकेंड एग्जांपल देखें, जो एक पहली कंडीशन को फॉलो करेगा ना वो हमेशा ही दूसरी को फॉलो करेगा, तो आपको दूसरी देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पहली कंडीशन देख लें कि प्लस वाली फॉलो हो रही है तो इसका मतलब दूसरे वाली फॉलो होगी। तो सेकंड आप यहाँ पे एग्जांपल्स के रूप में सेकंड आएगा इंटीग्रेशन आर लीनियर ऑपरेटर। ये भी क्या है एक लीनियर ऑपरेटर, जैसे कि हम इसमें एग्जांपल करें ऐसे लिखा हो, ये तो होता है ना इंटीग्रेशन का साइन, अब बोले इसमें तो कुछ लिखे भी नहीं, संख्या लिखने से कोई मतलब, ये खुद ही क्या है जैसे डिफरेंशियल को डीएक्स डी अपॉन डीएक्स लिखते हैं वैसे इंटीग्रेशन को ऐसे करके लिख दिया। तो जैसे ही इसका मीन्स डिफरेंशियल में होता है वैसे इस साइन का मीन्स क्या होता है इंटीग्रेशन में होता है। तो आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे मत बोला इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं, ये इंटीग्रेशन है, ये खुद ही क्या है एक ऑपरेटर है। यहाँ पे लिख दिया आपने जैसे u वाला u प्लस में v और यहाँ पे लिख दिया आपने dx, इसको छोड़ो कुछ भी लिखा हो आप तो इसकी बात करोगे कि फंक्शन इससे पहले लिखा हो तो इसके ऊपर इसका तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसका रिजल्ट यदि ऐसे आता है u dx प्लस में v dx ऐसे आता है, इसका पहले से प्रूफ है आता है, आता है मतलब एक बार पहले इसको डिफरेंशियल करेगा उसके बाद सॉरी इंटीग्रेशन करेगा फिर इसका इंटीग्रेशन करेगा, लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करेगा इस फंक्शन को। तो ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे आया है वो क्या माना जाएगा एक लीनियर ऑपरेटर हो यहाँ पे माना जाएगा। तो जितने भी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं लीनियर ऑपरेटर होते हैं। थर्ड नंबर पे देखिए ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स, ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स आर लीनियर ऑपरेटर्स। एग्जांपल्स देखें, अक्ष है, अक्ष स्क्वायर है और पी एक्स है, टी एक्स है, एच एक्स है, इनके ऊपर सारों पर ये लगा दो तो ये सारे के सारे क्या बन रहे हैं यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर के रूप में वर्क करते हैं। ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स आर लीनियर
ऑपरेटर्स। आगे समझ में? उसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन कौन से लीनियर नहीं होते हैं। नॉन लीनियर ऑपरेटर्स को यहाँ पे पढ़े तो देखिए क्या आएगा। देखिए नॉन लीनियर पढ़ते हैं, सारे के सारे लीनियर वाले हो गए। अब तीन बता रहा है ये तीनों के लिए ये क्या कह रहा है कि ये तीनों ही क्या है, नॉन लीनियर ऑपरेटर है। अब तीनों को देखेंगे, फॉलो क्यों नहीं करते हैं ये सब भी देखेंगे इसके साथ में। देखें 4 नंबर पे देखो या 5 नंबर पे जो भी देखो, इस पे ये आता है कि ये से लिखा हुआ रूट, इसको बोलते हैं रूट, ये रूट बोल दो। रूट ऐसे लिखा हुआ है ब्रैकेट वो और लोग, ये तीनों ही क्या होते हैं, आर नॉन लीनियर ऑपरेटर, अरेखीय संकारक, नॉन लीनियर ऑपरेटर माने जाते हैं। ठीक है, रूट स्क्वायर रूट और ये इस प्रकार से कोष्टक लगा हुआ है और लोग है, तीनों ही क्या होते हैं, नॉन लीनियर ऑपरेटर होते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लो आप। जैसे अब बोलोगे ये क्या कोई ऑपरेटर, जैसे इंटीग्रेशन एक ऑपरेटर होता है, वैसे ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन ऐसे लिखी हुई है, ये खुद ही क्या ऑपरेटर है। इसके नीचे जो लिखेंगे वो क्या होंगे, फंक्शन। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 16 प्लस में 9, ये लिख दिया। अब ये यदि लीनियर ऑपरेटर होता तो इसको क्या होना चाहिए, एक बार ये इसको ऑपरेट करे प्लस में ये इसको ऑपरेट करे, तो इसका रिजल्ट ऐसे आना चाहिए था, √16 प्लस में √9 ऐसे आना चाहिए था, है। अब √16 पता है आपको 4 होता है और ये कितना होता है, 3 होता है इसका, तो ये कितना बन गया, 9 आ गया, सॉरी 4 और 3 7 हो गया इसका आंसर। लेकिन यदि इसको हम यहीं पे ऐड करके डायरेक्ट इसका करें तो क्या होता है, 16 प्लस 9 क्या होता है, 25 होता है, और 25 का आप रूट करोगे तो कितना आता है, 5 आता है। ऐसे करने से और ऐसे करने से अलग अलग वैल्यू आ गई, इसका मतलब इसका आंसर तो ये है, जो कि ऐसे करके भी 5 आना चाहिए था, नहीं आया ना, नहीं आया, इसका मतलब ये इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, तो वो क्या होते हैं, लीनियर ऑपरेटर नहीं होते, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर वाली जो दो कंडीशन लिखाई थी उसको ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। यदि यहाँ पे लास्ट फाइनल रेट 5 आता, जो कि दोनों को ऐड करने से आ रहा है, तब तो हम बोलते कि ये लीनियर ऑपरेटर है। नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला क्या है, इस प्रकार से इसको लिख के रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते, इसका मतलब ये क्या है, एक नॉन लीनियर ऑपरेटर माना जाएगा। ठीक है, देखो आप इसका एग्जाम्पल, उसका नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, अब ये बोला किसी भी ऑपरेटर के ऊपर यदि पावर लिखी हुई हो, 2 पावर लिखी हुई है, इसका मतलब वो ऑपरेटर फंक्शन को 2 टाइम्स ऑपरेट कर रहा है, 2 बार ऑपरेट करेगा। 3 लिखी हुई हो किसी ऑपरेटर की पावर, तो इसका मतलब है कि वो ऑपरेटर अपने से बाद में जो फंक्शन लिखा हुआ उसको 3 बार ऑपरेट करेगा। इसी प्रकार से हम बोलते हैं फाइनल कि किसी भी ऑपरेटर की nth पावर का मतलब होता है कि वो ऑपरेटर उस फंक्शन को nth बार क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, आप नोट लगा के लिखना है इसको। nth पावर ऑफ ऑपरेटर्स means operators operate a function n times। पावर लिखी हुई है n, इसका मतलब है कि वो ऑपरेटर फंक्शन को n टाइम्स क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है इसकी पावर 3 और ऐसे लिखा हुआ है f, इसका ये ऑपरेटर है और ये फंक्शन है। ऐसे लिखा हुआ है इसकी पावर 3 आई हुई है, nth की जगह 3 पावर आ गई, तो हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेटर है वो इस फंक्शन को n टाइम ऑपरेट कर रहा है। n टाइम का मतलब ये 3 बार लिखा जाएगा, इसके लिखेंगे a कैप और यहाँ पे हम लिखेंगे f, 3 बार ऑपरेट करेगा इसको। यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, पहले ये इसके साथ ऑपरेट होगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ये ऑपरेट, मतलब कि हमने माना कि इन दोनों ने ऑपरेशन किया, रिजल्ट आ गया f डैश। अब 2 बच गए, अब ये इसके साथ ऑपरेशन करेगा, इसको ऑपरेट करेगा, तो रिजल्ट आ गया f डबल डैश। अब एक बच गया, अब ये इसके साथ में करेगा तो लास्ट में रिजल्ट आएगा f ट्रिपल डैश। ऐसे होता है, पहले इसके पास वाला करेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का उससे ये करेगा,
इनसे रिजल्ट आएगा उससे ये वाला करेगा, लास्ट में फाइनल रिजल्ट वही आगे। तो एफ से एफ ट्रिपल रेस कब आया, जब इस एफ फंक्शन को इन तीनों ऑपरेटर्स ने, इस एक एफ ने सेम ही है, इस तीनों जुड़े, इस एक एफ इस ऑपरेटर ने 3 बार जब इसको ऑपरेट किया तब लास्ट में फाइनल रिजल्ट आएगा इसका एफ ट्रिपल रेस। आगे समझ में? अब ये बोला है कि जो ऑपरेटर होता है उसका फंक्शन के बिना कोई भी मीनिंग नहीं होता, कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए ऑपरेटर विदाउट फंक्शन, विदाउट फंक्शन। यहाँ पे इस लाइन का अर्थ ये है कि ऑपरेटर का फंक्शन के बिना कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस, कोई भी भौतिक सार्थकता नहीं होती है। देखो इसका ऐसे लिखा हुआ है, देखो ये क्या है, ऑपरेटर है रूट, इसके नीचे हमने लिख दिया 25, इसका मतलब तो ये ऑपरेटर है और ये 25 फंक्शन है, तब तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 5। ठीक है, रूट 5 क्या तो 5, लेकिन सिर्फ ऑपरेटर लिख दिया, फंक्शन नहीं लिखा, क्या रिजल्ट आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है कि ऑपरेटर के साथ में फंक्शन लिखा हुआ हो तब तो ऑपरेटर फंक्शन को ऑपरेट करके कोई रिजल्ट दे देगा, लेकिन यदि अकेला ऑपरेटर लिखा हुआ हो, कोई फंक्शन नहीं लिखा हुआ तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। अब बोलेंगे ये रूट है तो क्या है, रूट क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इसके नीचे कुछ लिखा है नहीं, किसका रूट करेगा, किसी का नहीं करेगा, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं, तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यही इस लाइन में लिखा है कि देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए ऑपरेटर विदाउट फंक्शन, कि ऑपरेटर का फंक्शन के बिना कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, यही इसमें बताया। इस वाले में ऑपरेटर फंक्शन दोनों लिखे हुए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर लिखा हुआ, फंक्शन नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ऑपरेटर का फंक्शन के बिना कोई भी इंपॉर्टेंस है वो नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।